Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learning Hub. Today we are going to learn about possessive adjective. What is the possessive adjective? Where is used possessive adjective? आज की वीडियो में हम possessive adjective के बारे में सीखने वाले हैं कि possessive adjective कहते हैं किसे, क्या क्या होते हैं possessive adjective and possessive adjective का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है. It's one of the most important topics to learn English, to speak English. तो आज की वीडियो में हम इन पूरे पॉजिटिव एडजेक्टिव को डिटेल्स के साथ जानने की और डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. What is possessive adjective? Possessive adjectives are words that show relationship, ownership and possessions. Guys, ये possessive adjective क्या है, किसे कहते हैं possessive adjective? तो possessive adjective एक वर्ड्स है, शब्द है जिनका इस्तेमाल किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाने के लिए, किसी चीज से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, किसी चीज से किसी नाउन का रिश्ता जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. किसी चीज से किसी चीज का रिश्ता जोड़ना होता है और उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जिस वर्ड को लाया जाता है उसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. किसी चीज पर अपना मालिकाना हक दिखाना हो तो उस वक्त हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं. किसी चीज पे ऑनरशिप दिखाना हो, किसी चीज पे पोजेशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो तो उस वक्त हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं. जैसे यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा कलम है, मैं तुम्हारा भाई हूं. देखे, मैं तुम्हारा भाई हूं. अब यहाँ पे रिश्ता बिल्ड कर, रिलेशनशिप बना रहे हैं. तो रिलेशनशिप बनाने के लिए इन दोनों नाउन के बीच में जो वर्ड आया ना उसे ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. तो एक्चुअल में पॉजिटिव एडजेक्टिव जब किसी वर्ड के जरिए से किसी दो नाउन के बीच में या किसी दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसे ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. जिस वर्ड के जरिए से रिलेशनशिप का दिखे, रिलेशनशिप का पता चले, ऑनरशिप का पता चले, पोजेशंस का पता चले, तब उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. अच्छा, अब जाने के पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं क्या क्या. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जनरली माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, इन सारों को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. माई मतलब होता है मेरा, मेरे, मेरी, यानी जहां पे अपने के जरिए से, मेरे के जरिए से कोई आदमी आई के साथ किसी चीज पे अधिकार दिखा रहा हो तो उस वक्त हम माई का यूज करते हैं. यानी कोई आदमी अपने बारे में किसी चीज से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हो, किसी नाउन के साथ रिलेशनशिप बना रहा हो, या फिर ऑनरशिप दिखा रहा हो, या फिर पोजेशन दिखा रहा हो, तो उस वक्त हम माई का यूज करते हैं. इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है योर. योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी. अब जब हम तुम्हारे के जरिए से किसी चीज पे ऑनरशिप दिखा रहा उस वक्त हम योर का यूज करते हैं. इसी तरीके से हिज. अब हिज का मतलब समझे, हिज का एक्चुअल माना होता है उसका, उसके, उसकी. लेकिन जब किसी चीज को, कोई भी नाउन को किसी लड़के के साथ, किसी मर्द के साथ, किसी पुरुष के साथ जोड़ रहे हो ना तो उस वक्त हम इसका यूज करते हैं. यानी किसी चीज पे किसी लड़के का अधिकार दिखाना हो, या फिर किसी लड़के का पोजीशन दिखाना हो, किसी लड़के की ऑनरशिप दिखाना हो, किसी पुरुष की ऑनरशिप दिखानी हो, या फिर किसी पुरुष का किसी नाउन के साथ किसी पुरुष का रिलेशनशिप बिल्ड करना हो तो उस वक्त हम इसका यूज करते हैं. इसी तरीके से हर. अब हर का मतलब भी क्या होता है, उसका, उसकी, उसके. लेकिन जब हम किसी नाउन के साथ किसी स्त्री का, किसी महिला का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, या फिर ऑनरशिप दिखा रहे हैं, या फिर पोजीशन दिखा रहे हैं, तो उस वक्त हम हर का यूज करते हैं. अब इसके बाद एक होता है इट्स. इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके. जब हम जानवर के साथ
या फिर इसी तरीके से किसी वस्तु के साथ इसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी इसका, ये इसका है, तो उस वक्त हम इट्स का यूज करते हैं। अब उसके बाद आवर मतलब होता है हमारा, हमारे, हमारी। जब हम अपने के साथ किसी चीज को, यानी बहुत सारी चीज है और उस पे बोलते हैं ना, कि जैसे क्लास में लोग बैठे होते हैं, अब सब आदमी का एक चीज पर अधिकार है, एक चीज पर पोजीशन है, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, ये हमारा क्लास है। तो उस वक्त पूरी जमात, पूरे ग्रुप एक साथ बोलते हैं, तो उस वक्त हमारा यूज करते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश आती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है आवर। उसके बाद देयर मतलब होता उनका, उनके, उन लोगों का, ठीक है। यानी जब हम किसी एक चीज पर बहुत सारे लोगों का अधिकार दिखा रहे हो, या फिर किसी एक नाउन के साथ बहुत सारे लोगों का रिश्ता जोड़ रहे हो, रिश्ता बिल्ड कर रहे हैं, इसी तरीके से किसी एक चीज पे बहुत सारे लोगों का हम ऑनरशिप दिखाना चाह रहे हैं, तो उस ऑनरशिप दिखाने के लिए, या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, या फिर पोजेशन दिखाने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं वो है देयर। तो ये सारे रहे पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। इनके सेंटेंसेस वही 6 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इस वीडियो में हम 4 तरीके नहीं, 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे देखें, यह मेरी किताब है, हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। दिस का यूज, दैट का यूज, आई का यूज, योर का यूज, आई का यूज, यानी पर्सनल प्रोनाउन में जो भी आते हैं उन सारे के यूज को हमने पढ़ लिया है। अब हमको बस एक नई चीज इसमें दिखेगी, वो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। बस ये एक नई चीज होगी, इसके अलावा सारी चीजें पुरानी है जो हमने पिछली वीडियो में देख रखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाएं और उन सारे वीडियोस को देखें, तो ये वीडियो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी आपको। तो देखिए, पहला आप अफर्मेटिव सेंटेंस, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे ये देखने के बाद मेरा मेरी दिखा, और किताब के साथ हम अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, या फिर किताब पे हम अपना अधिकार, पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं मेरा मेरी के लिए, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, माई। इसके लिए क्या यूज करेंगे, माई। तो यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, पहले यहाँ की इंग्लिश दिस, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो दिस इज। अब ये क्योंकि हम दिस के साथ क्या यूज होता है, इज, हमने पिछली वीडियो में देखा। दिस इज, उसका मेरा मेरे की इंग्लिश माई, दिस इज माई। और उसके बाद किताब की इंग्लिश बुक, दिस इज माई बुक। अब यहीं पे ये बोलता कि ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें, एक से ज्यादा हो गया तो उस वक्त ये के लिए क्या था, दीज, और दीज के साथ क्या यूज होता है प्रेजेंट में, आर। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। अच्छा, इसमें पूरे तीनों टेंस यूज हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे इसी सेंटेंस को देखें, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब थी, दिस वॉज माई बुक। यह मेरी किताब होगी, दिस विल बी माई बुक, दिस विल बी माई बुक। इसी तरीके से तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे, अब तुम्हारे साथ मैं अपना रिश्ता बिल्ड कर रहा हूं। तो इन दोनों नाउन और प्रोनाउन को, ये दोनों प्रोनाउन को जो जोड़ने का काम करेगा, वो कौन करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन दोनों प्रोनाउन को कौन जोड़ेगा, रिश्ता कौन बिल्ड कराएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब यू के बाद क्या लगता है, आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यहीं पे पास्ट होता तो वर लगता। तुम मेरे दोस्त थे, यू वर। तुम मेरे दोस्त रहोगे, तो यू विल बी माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। जैसे हमको बोलना हो शी, अब शी के साथ क्या लगता है, या तो इज लगता है, प्रेजेंट की बात हो तो इज, और पास्ट की बात हो तो वॉज। तो शी वॉज, हम पास्ट की बात कर लेते हैं, तो शी वॉज योर सिस्टर, शी वॉज
योर सिस्टर। अब यहाँ पे पास्ट की बात हुई इसीलिए यहाँ पे वॉज आया, लेकिन असल में हमको वॉज नहीं समझना, हमें योर को समझना है। देखिए ये योर जो है ना, इन दोनों का रिलेशन बिल्ड करा रहा कि ये तुम्हारा, ये जो शी का रिलेशनशिप तुम्हारे साथ जुड़ा, ये कैसे, किस तरीके से, सिस्टर के जरिए से। तो ये जो जोड़ने का काम किया ये किसने किया, योर। तो योर क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। शी इज योर सिस्टर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे यह मेरा रूम है, दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम। यह मेरा क्लास है, दिस इज माई क्लास। ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, तो दीज आर माई स्टूडेंट्स, दीज आर माई स्टूडेंट्स। अब यहीं पे ये बोलना हो कि ये सब उनके स्टूडेंट हैं। देखिए वर्ड समझे, सेंटेंस समझे कि ये सब उनके स्टूडेंट हैं। तो पहले हमको तो इशारा कर रहे हैं, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ला रहे हैं, दीज। अब दीज के साथ क्या लगता है, आर, दीज आर। अब उनके यानी एक से ज्यादा शिक्षक है और उनके स्टूडेंट है, तो उनके एक से ज्यादा हो तो उनके साथ देयर का यूज करते हैं। एक से ज्यादा हो तो क्या, किसका यूज करते हैं, एक से ज्यादा के साथ रिश्ता बिल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, देयर। दीज आर देयर स्टूडेंट्स, दीज आर देयर स्टूडेंट्स। ये रूम उन लोगों का है, ये उन लोगों का रूम है, ये उन लोगों का रूम है। तो दिस इज देयर रूम, दिस इज देयर रूम। तो इस तरीके से प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में अफर्मेटिव और पास्ट हो तो वॉज या वर लगा दीजिए। जैसे हमको बोलना हो कि तुम मेरे दोस्त थे, तो तुम मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड। तुम लोग हमारे दोस्त थे, तो यू वर आवर फ्रेंड्स, यू वर आवर फ्रेंड्स। अच्छा अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्यों आया, क्योंकि एक से ज्यादा प्लूरल की बात हो रही है। क्या बोला गया कि तुम सब मेरे दोस्त थे, तुम सब हमारे दोस्त थे, तो यू वर आवर फ्रेंड्स। अच्छा यहीं पे अगर से बात ये होती है कि तुम मेरे दोस्त थे, तो यहाँ पे क्या आता है, यू वर माई फ्रेंड। अब तुम हमारे दोस्त थे, तो यू वर आवर फ्रेंड। यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड आता क्योंकि सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन को हमने दूर किया। यहीं पे फ्यूचर की बात हो जाती तो विल भी लग जाता, यू विल बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त रहोगे। वह मेरा भाई रहेगा, ही विल बी माई ही विल बी माई ब्रदर, ही विल बी माई ब्रदर। वो लोग हमारे शिक्षक रहेंगे, तो दे विल बी आवर टीचर्स, दे विल बी आवर टीचर्स। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखें। नेगेटिव सेंटेंस, मेरा भाई उनका दोस्त नहीं है, मेरा भाई उनका दोस्त नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही है। अब मेरा भाई, सबसे पहले यहाँ पे मेरा भाई जो होगा ना, यहाँ पे ब्रदर असल में नाउन है, ब्रदर असल में नाउन है। अब इसको जो है ना मैं अपने साथ जोड़ने के लिए क्या लाऊंगा, एक वर्ड लाऊंगा जो क्या करेगा, हमारे साथ उसके भाई का रिश्ता जोड़ेगा। तो यही वर्ड क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये माई जो होगा ना, मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मेरा की इंग्लिश माई, और ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरा भाई। अब मैं अपने, मेरा भाई जो है ना, मेरे भाई का रिश्ता किसी और के साथ जोड़ रहा हूं, तो किसी और नाउन के साथ जोड़ने के लिए बीच में क्या लाना पड़ेगा, एक पजेसिव एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। वो पजेसिव एडजेक्टिव उनका दोस्त है, यानी उन लोगों का दोस्त है, तो उन लोगों के लिए क्या आता है, देयर, उन लोगों के लिए देयर। अब माई ब्रदर सिंगुलर है, माई ब्रदर सिंगुलर है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, इज। और नेगेटिव है तो नॉट, माई ब्रदर इज नॉट, किनका, उन लोगों का, तो देयर। माई ब्रदर इज नॉट देयर फ्रेंड, माई ब्रदर इज नॉट देयर फ्रेंड। अच्छा एक चीज और, अगर माई ब्रदर्स आता ना, अगर यहाँ पे ये होता माई ब्रदर्स होता, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता, क्योंकि एक से ज्यादा की बात होगी, एक से ज्यादा की बात हो रही है। भले ही मेरा भाई जो है दोस्त है वो सिंगुलर है, मेरा भाई दोस्त जो है भले ही वो बहुत सारे लोगों का दोस्त, लेकिन मेरा भाई सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, फ्रेंड आया। अब यहीं पे ये बोलना होता कि मेरे भाई लोग उनके दोस्त थे, तब यहाँ पे क्या आता, माई ब्रदर्स वर देयर फ्रेंड्स आ जाता। क्या आ जाता, माई ब्रदर्स वर देयर फ्रेंड्स आ जाता। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। तुम लोग हमारे शिक्षक नहीं हो, तुम लोग हमारे शिक्षक नहीं हो, तो यहाँ पे तुम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। सब्जेक्ट क्या है,
अब हो की बात हो रही है, इसका मतलब यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर। अब हमारे शिक्षक नहीं हो, हमारे शिक्षक नहीं हो, तो यू आर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, यू आर नॉट आवर टीचर्स, यू आर नॉट आवर टीचर्स। अच्छा हाँ देखें, तुम लोग, अब यहाँ पे जो रिश्ता बिल्ड, जिसका रिश्ता बनाया जा रहा है, क्या वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो प्लूरल है। और टीचर्स, उसका जो जिससे रिश्ता बनाया, जिसके जरिए से बनाया जा रहा है, वो भी क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। और इसको गिन सकते हैं, इसलिए टीचर्स आएगा, क्या आ जाएगा, टीचर्स। यू यू आर नॉट आवर टीचर्स, यू आर नॉट आवर टीचर्स, तुम लोग हमारे शिक्षक नहीं हो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है, तो ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि यह उसकी बहन नहीं है, या उसकी बहन नहीं है, तो दिस इज नॉट। अब यहाँ पे एक चीज समझो, उसका उसकी जो आया ना, तो हमको जिसके साथ रिश्ता बिल्ड कर रहे हैं, इसका जिसके साथ रिश्ता बिल्ड कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि ये बहन असल में किसकी है। अगर किसी लड़के की बहन है तो किसी लड़के की बहन है तो उस वक्त हिज लगाएंगे, और अगर किसी लड़की की बहन है तो हर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बोला कि यह उसकी बहन नहीं है, अब अगर वहां पे सब्जेक्ट कोई लड़का है तो यहाँ पे हिज आता, दिस इज नॉट हिज सिस्टर। और यहीं पे ये सिस्टर, ये बहन जो है ना, किसी लड़की की नहीं होती, तो वहां पे हर का यूज करते हैं। जैसे दिस इज नॉट हर सिस्टर। अगर से किसी लड़की, कोई वस्तु है, हम जैसे बोलना हो, हमें जैसे बोलना हो कि यह उसकी किताब नहीं है। अब यहाँ पे किताब किसकी है असल में, ये देखना होगा। अगर लड़के की है तो हिज, और लड़की की है तो हर। दिस इज नॉट हिज बुक, या फिर दिस इज नॉट हर बुक। लड़का का है तो हिज बुक, और लड़की की है तो हर बुक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझना जरूरी है। दिस इज नॉट हिज बुक, ठीक है। और पास्ट की बात होती, ये उसकी किताब नहीं थी, तो दिस वॉज नॉट हिज बुक। फ्यूचर की बात होती तो दिस विल बी, या फिर दिस विल नॉट बी, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में दिस वॉन्ट बी हिज बुक, ये उसकी किताब नहीं होगी। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव में क्या हमारा भाई राम का शिक्षक है। अब सवाल कर रहा, क्या क्या जा रहा, सवाल, क्या हमारा भाई राम का शिक्षक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझे कि क्या, अब है की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में या तो इज पहले लाते हैं, या आई एम पहले लाते हैं, या आर पहले लाते हैं, क्योंकि हमने पहले की वीडियो में सीखा कि पहले क्या आएगा। तो इज एम आर में प्रेजेंट की बात होती है, तो इज एम आर को पहले लाते हैं इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में। अब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में यहाँ पे क्या आएगा, जो शिक्षक जो है हमारा भाई, भाई को असल देखना है, हमारा को नहीं देखना, भाई को देखना। भाई कितना है, एक है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो भाई सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज यूज होता। क्या यूज होता, इज। हमने पहले की वीडियो में सीख रखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले उन सारी वीडियोस को जाकर के देखें। अब इज आ गया क्या के लिए, और है के लिए। अब हमारा भाई की इंग्लिश क्या होगी, आवर ब्रदर। अब बात समझिए, आवर ब्रदर। अब ये जो ब्रदर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने वाला वर्ड है, वो कौन है, हमसे जो, हम लोगों से भाई का रिश्ता जोड़ा, वो कौन जोड़ा, आवर। तो ये आवर क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये आवर क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, इस तरीके से और समझिए, पजेसिव एडजेक्टिव जब भी किसी नाउन से पहले हो, किसी नाउन से जस्ट पहले कोई भी इन सब में से कोई एक आ जाए तो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। किसी भी नाउन से जस्ट पहले ये सब आ जाते हो, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इज आवर ब्रदर। अब हमारा भाई जो शिक्षक किसका है, राम का, तो इज आवर ब्रदर राम्स टीचर। इज आवर ब्रदर राम्स टीचर, क्या हमारा भाई राम का शिक्षक है। ठीक है, अब यहीं पे ये भी लगा सकते थे
द टीचर ऑफ राम, द टीचर ऑफ राम। बाकी नाउन के साथ एस अपोस्ट्रोफी लगा करके बनाते हैं। बाकी इनका वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे और सेपरेट एस अपोस्ट्रोफी के बारे में जानेंगे। क्या तुम्हारी किताब पुरानी है? अब यहाँ पे देखे तुम्हारी किताब, देखिए किताब के साथ रिश्ता जुड़ा है ना तुम्हारा, तो इसका मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का इसमें क्या यूज होगा? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है? योर। तुम्हारा, तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है? योर। तो पहले ये समझिए कि यहाँ पे सबसे पहले जो क्या के जरिए से सवाल किया जा रहा है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में या तो आर यूज होगा, या एम यूज होगा, या फिर इज यूज होगा, जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे तुम्हारी किताब, किसको जोड़ा जा रहा है? जिसको जोड़ा जा रहा है ना, उसको, उससे हमको मतलब है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बन रहा है यहाँ पे? किताब। तो किताब यहाँ पे क्या? सिंगुलर है। और सिंगुलर नाउन के साथ हम पढ़ रखे हैं कि इसका यूज होता है। सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होता है? इसका यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज। अब इसके बाद क्या आएगा? तुम्हारी किताब, इज योर बुक, इज योर बुक। क्या तुम्हारी किताब, क्या तुम्हारी किताब। अब पुराना होने की इंग्लिश ओल्ड। इज योर बुक ओल्ड। क्या तुम्हारी किताब नहीं है? क्या तुम्हारी किताब नहीं है? अच्छा, इसी तरीके से एक चीज और आ जाती, इसको समझिए कि क्या तुम्हारी किताबें नहीं हैं? क्या तुम्हारी किताबें नहीं है? अब यहाँ पे समझे कि एक से ज्यादा, जिसके बारे में जिसका रिश्ता जोड़ा जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, फर्क क्या दिख रहा है कि एक से ज्यादा प्लूरल आ गया। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो सबसे पहले जो हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे, तो सबसे पहले आर को यहाँ पे यूज करेंगे। आर योर बुक्स, आर योर बुक्स ओल्ड। क्या तुम्हारी किताबें पुरानी? अच्छे, इसी तरीके से एक चीज और समझिए कि इसका अगर से WH वाला कोई बनाना हो, तुम्हारी किताब क्यों पुरानी है, तो यहाँ पे क्यों आ गया है? तो वहां पे WH का कोई एक वर्ड ले आइए, कोई एक शब्द ले आइए, सॉरी, जो वाला जो WH का यूज हो रहा हो उसको ले आइए। जैसे तुम्हारी किताब क्यों पुरानी है, तो वाई इज योर बुक, वाई इज योर बुक ओल्ड। तुम्हारी किताब कैसे नहीं है, तो हाउ इज योर बुक न्यू। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। अच्छा, यहीं पे पास्ट की बात होती तो यहाँ पे या तो वॉज आता या वर आता। तो सिंगुलर है तो वॉज आता। क्या तुम्हारी किताब पुरानी थी, तो यहाँ पे वॉज ले आते। वॉज योर बुक ओल्ड। क्या तुम्हारी किताबें पुरानी थी, तो यहाँ पे वर आता। वर योर बुक्स ओल्ड। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि क्या तुम्हारा क्लास नया है, तो इज योर क्लास न्यू। क्या तुम्हारा क्लास नया था, तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे। वॉज योर क्लास न्यू। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। क्या उसका भाई मेरा दोस्त है, तो ये आपके लिए है, आप कमेंट में इसकी इंग्लिश बताएंगे। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि जैसे देखे इसका सेंटेंस देखे, क्या हमारा कमरा साफ नहीं है। अब सवाल कर रहा है ना, क्या हमारा कमरा, तो यहाँ पे कमरा को हमसे जोड़ रहे हैं, हम अपने से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने से जो जोड़ रहे हैं ना, जिसको जोड़ा जा रहा है उसको देखिए, ये क्या है? सिंगुलर है। कमरा जो है यहाँ पे सिंगुलर है, भले ही एक से ज्यादा के साथ जोड़ा जा रहा है, इससे मतलब हमको नहीं है। जिसको जोड़ा जा रहा है उसको देखना है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ड बुलाएंगे, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ड बुलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या कमरा साफ नहीं है, क्या हमारा कमरा साफ, तो साफ क्या नहीं है? कमरा। तो कमरा से हमको मतलब है, तो कमरा क्या सिंगुलर है और है आखिर में, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट के लिए पहले सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है? इज। तो इज ले आइए, इज आवर रूम्स, इज आवर रूम्स। उसके बाद फिर रूल क्या? नोट लगाना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इज आवर, सॉरी, इज आवर रूम, इज आवर रूम नोट क्लीन, इज आवर रूम नॉट क्लीन। क्या हमारा रूम, क्या हमारा कमरा साफ नहीं है। क्या मेरा मार्कर काला नहीं था, क्या मेरा मार्कर काला नहीं था। तो यहाँ पे देखिए था थी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वॉज माई मार्कर, वॉज माई मार्कर नॉट ब्लैक, वॉज माई मार्कर नॉट ब्लैक। तो यहाँ पे क्या अधिकार दिख रहा, यहाँ पे क्या दिख रहा?
इससे हमारा रिलेशन बिल्ड हो रहा। तो इन मार्कर से जो हमारा रिश्ता जो रहा, बीच में जो सेंटेंस जो वर्ड्स आया, बीच में जो वर्ड्स आया वो कौन था? माई। और माई क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी चीज पे मालिकाना हक दिखाने का, या फिर किसी चीज से रिलेशन बिल्ड करने का, या फिर किसी चीज पे पोजीशन दिखाने का। इसी तरीके से क्या उसकी बहन चालाक नहीं है? अब देखिए उसकी बहन, अब यहाँ पे इस बात समझिए, बहन से हमको मतलब नहीं, ये बहन है किसकी। यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि उसका उसकी की जो इंग्लिश होती है ना, उसका उसकी इंग्लिश वो दो दो होती है, हिज भी होता है और हर भी होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कहाँ पे हिज यूज होगा और कहाँ पे हर यूज होगा। तो ये जो चीज है ना जिसकी है, उससे मतलब हमको रखना। अगर लड़का की है तो हिज लाएंगे, और लड़की की है तो हर लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहन है तो कई लोग क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे, या क्योंकि बहन के हिसाब से। लेकिन इससे मतलब नहीं हमको। इसके हिज या हर यूज करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बहन किसकी है। अगर लड़की की है तो हिज, लड़की की है तो हर, और लड़का की है तो हिज आ जाएगा। क्या के लिए देखिए, बहन है सिंगुलर है, बहनें हैं होता तो यहाँ पे प्लूरल आ जाता, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होता? इज। अब इसके बाद उसका, उसकी, उसके बहन, यानी उसकी बहन, यानी कि मान लीजिए कि किसी लड़का की बहन है, किसी लड़का की बहन है, तो लड़का के लिए क्या आता है? हिज। इज हिज सिस्टर, इज हिज सिस्टर। क्या उसकी बहन, क्या उसकी बहन? नॉट क्लेवर, नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट। इज हिज सिस्टर नॉट इंटेलिजेंट? हाँ, अब यहीं पे यह होता, मान लीजिए किसी लड़की की बहनें होती, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी लड़की की बहनें होती और एक से ज्यादा होती, तो उस वक्त क्या लगाते? यहाँ पे आर लगाते। क्या लगाते? आर। अब यहाँ पे किसी लड़की की बहनें हैं तो हर आ जाता, हर सिस्टर्स, आर हर सिस्टर्स नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंट को गिन सकते, काउंट कर सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट, दो इंटेलिजेंट। तो आर हर सिस्टर्स नॉट इंटेलिजेंट्स। अब इसी में देखें, इज आवर रूम नॉट क्लीन है ना, इसमें एक दो सेंटेंस आप खुद से बना करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रहे पूरे इसका, ये सारे सेंटेंसेज रहे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के। अगरचे आपको समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करने में कंफ्यूजन होती है कि किसके साथ किसको यूज करेंगे, कहाँ पर आई यूज होगा, कहाँ पे माई यूज होगा, कहाँ पर आवर यूज होगा, कहाँ पे योर यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने पूरे कंफ्यूजन को, आपके पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस तरीके का आप कम से कम 10-10 सेंटेंसेस कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग मी।